बिहार में बदलाव की राजनीति होगी और बदलाव होगा। प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया है कि मुसलमानों को अपना हक हासिल करना चाहिए। हम 243 सीट पे जनसुराज उतरेगी और 243 सीट पे चुनाव हम लोग इंशाल्लाह अपने बल पे मेजोरिटी के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे प्रशांत किशोर को, हमारे सूबेदार प्रशांत जी को जो इतनी ताकत है कि वो अपनी इस बात पे अडिग। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का दरवाजा बिहार और यूपी से होकर के जाता है और अभी तीनों ही राज्यों में घमासान मचा हुआ है, चाहे दिल्ली हो या यूपी हो या बिहार हो। इस वक्त बिहार में बीपीएससी प्रोटेस्ट को लेकर के बवाल मचा हुआ है और इस बीपीएससी प्रोटेस्ट के बीच में एक नाम गूंज रहा है, जो नाम है प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर ने अभी ही हाल में ही एक पार्टी लॉन्च की है, जन सुराज, और जन सुराज के जो नेता है शाहिद अतहर, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बिना टाइम गवाए हुए मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही करना चाहूंगा, क्या प्रशांत किशोर जो है वो राजनीति कर रहे हैं बीपीएससी प्रोटेस्ट पर? क्या कहेंगे आप शाहिद अतहर साहब? सर ऐसा है, सबसे पहले तो आपके चैनल का हम बहुत बहुत धन्यवाद है करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया अपने चैनल पर, मुझे बोलने का कुछ हक दिया। देखिए, राजनीति का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप सोचे राजनीति कर कोई अपनी जान देकर राजनीति नहीं करता है। प्रशांत किशोर का आज 9वां दिन ऑलमोस्ट चल रहा है और 9 दिन से वो अभी इस पहले धरना पे थे गांधी मैदान में, उसके बाद कोर्ट ले जाया गया, फिर बेऊर जेल ले जाया गया। कहीं रखा है कि 2025 में जो है इनका हिसाब किताब कर देंगे हम लोग, चूंकि इन्होंने जिस तरीके से भ्रष्टाचारी को बरपा रखा है और करप्शन बना रखा है, डेवलपमेंट का नाम नहीं हो रहा है। एजुकेशन, हेल्थ एंड मेडिकल, ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है आम पब्लिक की, जिसपे सरकार का कोई ध्यान नहीं जाता है, कुछ नहीं कर रहे हैं। एक एम्स, आपको मालूम होगा कि 10 साल पहले 5 साल पहले वाले में जो है एम्स बन चुका है, बोल रहे हैं दरभंगा एम्स बन चुका है। अब एम्स बन चुका है दरभंगा में, माननीय प्रधानमंत्री हमारे आए थे इनॉग्रेशन करने के लिए, एम्स का बुनियाद रखने के लिए। तो सोचिए कैसी पॉलिटिक्स यहाँ पे होती है। तो इस पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए ही प्रशांत जी आए। प्रशांत जी, आप लोग को मालूम है कि 2014 से जो है सेंट्रल में काम किए, उसके बाद डिफरेंट 10 स्टेट में उन्होंने काम किया, अरविंद केजरीवाल के लिए काम किया, एम.के. स्टालिन के लिए काम किया, ममता बनर्जी के लिए काम किया और पंजाब में काम किया। XYZ कहाँ गए। खुद बिहार में आप जहाँ की बात कर रहे हैं 2015 में नीतीश कुमार और लालू यादव के लिए काम किया और आज वो मुख्यमंत्री इसलिए बने हुए थे, 15 सत्ता में आए थे। तो उनको अगर राजनीति करना होता तो पैसा कमाना होता, ऐसे तो बहुत पहले था। उन्होंने तो एकदम साफ कर रखा है कि हमको बिहार से करप्शन को खत्म करना, बिहार में बदलाव की राजनीति होगी और बदलाव होगा, इंशाल्लाह बदलाव होगा, जिसके लिए वो अपनी जान भी देने को तैयार है। आप देख सकते हैं कि इस ठंड में, जिस ठंड में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अन्य मार्ग से निकलने का नहीं सोचते हैं, हमारे तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता अपने घर से निकलने सोचे थे, उस ठंड में हमारे प्रशांत किशोर जी खुले आसमान के नीचे गांधी मैदान में बैठे थे। उनका बच्चा बीपीएससी एग्जाम नहीं दिया, वो तो बिहार का बच्चा दिया। एक वीडियो अभी काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिस वीडियो में देखा जा रहा था कि वो धरना स्थल से भाग रहे थे, ऐसे आरोप लग रहे थे। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो तो आपको सब पता है कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव जो पटना यूनिवर्सिटी का छात्र राजद का जो प्रेसिडेंट था पहले या अभी है, वो यादव, वो तो यादव उस तेजस्वी यादव का आदमी था, छात्र राजद का आदमी था। वो आके वहां बढ़ेगा, वो तो देख रहा था ना, जब तेजस्वी यादव सामने ठंड में नहीं आ सकते थे, उन्होंने प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव सामने आ जाए, पप्पू यादव सामने आ जाए और आगे लीड करे, हम पीछे हो जाते हैं। तो वो लीड करने को तैयार नहीं है। जब ये लीड करने के लिए प्रशांत किशोर आए तो उन्होंने पीछे से 2-4 लोग को हुलका दिया, जाइए जाकर वहां प्रदर्शन किया। आज नहीं, उन्हीं के प्रशांत किशोर से पहले आखिर आपको मालूम होगा कि यहाँ के होम सेक्रेटरी से मीटिंग हुई, तो होम सेक्रेटरी बच्चे लोगों का क्या रिक्वायरमेंट है? बच्चे लोगों का रिक्वायरमेंट ये है कि हमको मुख्यमंत्री जी से मिलवा दिया जाए 5 बच्चे का डेलीगेट। प्रशांत किशोर या जनसुराज का डेलीगेट नहीं, बच्चों का डेलीगेट, जो बच्चे एग्जाम दिए उससे मुख्यमंत्री मिल रहे और मुख्यमंत्री कह दें कि आपका पेपर सही है, सब कुछ सही है, हम एग्जाम कैंसिल नहीं करेंगे, बच्चा उसको भी मानने को तैयार है। यहाँ तो जिद है कि मुख्यमंत्री मिलना नहीं चाह रहे बच्चों से, अपने बिहार के बच्चों से मुख्यमंत्री नहीं मिलना चाह रहे हैं। ये कैसे मुख्यमंत्री हमारे कि अपने बच्चों से मिलने नहीं चाहते? मुख्यमंत्री का मतलब होता है कि गार्जियन, वो हमारे बिहार के बच्चों के गार्जियन, और गार्जियन अपने बच्चों से नहीं मिले, बड़ी ताज्जुब लगता है। इसका दर्द उसी आदमी को होगा जिसके पास बच्चा होगा। ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर, इस पर क्या कहेंगे आप?
कहीं भी टीम ने, अगर बीजेपी की बी टीम होती तो अभी उन्होंने तो जो वहां से बेऊर से जेल से बाहर निकलते ही जो है कोर्ट से उन्होंने बयान दिया, आप सुना होगा ना। उन्होंने कहा ना कि ये भाजपा जो है और ये जदयू की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसको बताएंगे हम लोग अभी। और वे कहाँ आ रहे हैं आप, अरे ना जदयू या पीएम बीजेपी के के कोई खिलाफ टीम क्यों नहीं सपोर्ट कर बोलते रहा हैं? हो तो सपोर्ट क्या बात करिए। देखिए सब लोकसभा गलत चुनाव बात है। ये विपक्ष के लोगों की, विपक्ष के लोगों का कहना है, विपक्ष के लोग हंगामा उड़ाते हैं कि बीजेपी बी टीम है। आप ये बताइए बीजेपी की बी टीम होती तो इनको जो है वहां पे क्या नाम है, बेलागंज में अपना कैंडिडेट क्यों उतारते, इमामगंज में अपना कैंडिडेट क्यों उतारते। और इमामगंज में आपको पता है ना, इसे थोड़ा सा वोट से हम हारे हैं, थोड़ा सा वोट, जबकि बेलागंज, इमामगंज और तरारी और एक और जगह जहाँ चुनाव हुआ है वहां प्रशांत किशोर जी का पैदल यात्रा नहीं हुआ, वहां कोई जिला की कमेटी नहीं बनी थी, कुछ नहीं था, तब भी वहां पे हम लोगों ने इमामगंज में 3rd पोजीशन और जीतना मांझी का कब्जा है इमामगंज में, सुरेंद्र यादव का कब्जा है बेलागंज में, उसी तरह से जगदानी से कब्जा है वहाँ उसके क्षेत्र में, भूल रहे क्षेत्र क्या नाम है, तरारी में से वहाँ कब्जा है महागठबंधन। ये बहुमत वाली, ये पावर वाली सीट थी, इन लोग की कब्जाती वाली थी, बपोती वाली सीट थी, उस सीट को हम लोग ने हराने का काम किया है। ये 2025 में जो चुनाव होने जा रहे हैं बिहार के अंदर, तो इसमें प्रशांत किशोर का क्या रोल रहेगा? क्या मुसलमानों के लिए वो क्या करने जा रहे हैं? प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया है कि मुसलमानों को अपना हक हासिल करना चाहिए अपनी उन्नति और तरक्की के लिए। अब इसके लिए आपको हम एक एग्जाम्पल देकर समझाएंगे कि पटना हज भवन में प्रोग्राम हुआ था एक बार, और नवाब हैदराबाद के एक साहब आए थे जो मेडिकल कॉलेज के सिलसिले में बात कर रहे थे, जितने लोग AMD एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम डॉक्टर की टीम थी वहां पे, और सब लोग कह रहे, डॉक्टर बुल्हाई साहब नामी ग्रामी आदमी है, वो भी वहां प्रोग्राम में थे, और वहां पे सब लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी को चाहिए ये करना, नीतीश कुमार जी चाहिए ये करना। हमने क्या, जो हमको स्पीच का मौका मिला, हमने क्या कहा, ऑन स्टेज का ऑन रिकॉर्ड होगा, कि हम क्यों सरकार पे डिपेंड करते हैं। सर सैयद अहमद खान जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, क्या वो सरकार पे डिपेंड किए थे? उन्होंने अपनी एक तहरीक चलाई, तहरीक चलाने के बाद सर सैयद काम किया, और आज उस और यूनिवर्सिटी से कितने सर सैयद पैदा है पूरी दुनिया में, आप अच्छे से जान रहे होंगे। तो उसी तरीके से अगर हम लोग अपने बल पर रहें तो हम लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यही प्रशांत जी का कहना है कि मुसलमानों को चाहिए कि अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से अपना हिस्सा लें। आप सोचिए इसको, इस बार कितना टिकट देने वाले हैं प्रशांत किशोर? मुसलमानों को कितना टिकट देंगे इस बार? 40 टिकट देंगे। अब जब 40 टिकट मिल रहा है, और उसमें साथ में शर्त भी उन्होंने लगा दिया कि अगर जहां से राजद ये कह दे कि हम इस जगह से मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे, वहां से प्रशांत किशोर जी अपने जनसुराज से मुस्लिम उम्मीदवार नहीं देंगे, ताकि ये जो ठप्पा मुसलमानों को वोट के बंटने का वो नहीं पता चलेगा। लेकिन राजद कहाँ ऐलान कर रहा है, ऐलान करे ना कि हम इतना सीट देंगे और हम यहाँ से मुसलमान तो प्रशांत किशोर किसका गेम बिगाड़ने वाले हैं इस बार? बिहार के अंदर अगर चुनाव लड़ेंगे तो किसका गेम बिगड़ेगा? किसी का गेम नहीं बिगड़ा, सीधा सीधा सत्ता में से है, वो सत्ता में बेदखल होगा। जाहिर सी बात, सत्ता में बिहार में बीजेपी और जदयू बेदखल होगा एकदम, उसमें कहीं नहीं। हम 243 सीट पे जनसुराज उतरेगी और 243 सीट पे चुनाव हम लोग इंशाअल्लाह अपने बल पे मेजोरिटी के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे, ये हम लोगों का पूरा अहद है। और जिस तरीके से आप लोग देखिए, जिस तरीके से जनसुराज के नाम पे लोग ठंड में गांधी मैदान आ रहे हैं या अभी ICU मैदानता में जा रहे हैं मिलने के लिए और डिफरेंट जा रहे हैं, ये उनकी पहचान होता है। आज बैकफुट पर सरकार गई कि नहीं, उनको बेल दिया गया, कंडीशनल बेल, उन्होंने हम कंडीशनल बेल नहीं लेंगे। आपको नहीं पता, अभी हमने लाइव सिटी ज्ञानेश्वर जी का न्यूज देख रहे थे चैनल, वो इंटरव्यू बता रहे थे कि उन्होंने कैसे कैसे महायोद्धाओं को, बड़े बड़े पॉलिटिशियन को देखा है कि रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के बेल लेते हुए, और वहां पे जिनको बेल मिला बेल रिजेक्ट कर रहे हो, हमको बेल नहीं चाहिए, विद कंडीशन बेल नहीं लेंगे। तो ये लेकिन बीपीएससी प्रोटेस्ट के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट आरोप लगा रहे थे कि वो भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए पहुंचे हैं प्रोटेस्ट में। चलिए आपकी थोड़ी देर मान लेते हैं, राजनीति चमकाने के मान लेते हैं। आप बताइए नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बच्चे से मिल रहे हैं? उनका तो बच्चों का कहना सीधा सीधी है कि मुख्यमंत्री मिल रहे हमसे, मुख्यमंत्री मिल रहे, कह दे कि आपका एग्जाम हम रद्द नहीं करेंगे। जी 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 बोलिए बोलिए। नहीं,
आप सुन, मेरी बात को सुनिए, पूरा कंप्लीट होने दिए। मुख्यमंत्री मिलने बच्चा तैयार है मानने को, वापस होने को, बैकफुट पे। आप मुख्यमंत्री मिल नहीं रहे, विपक्ष भी के तेजस्वी यादव वो आ नहीं रहे मैदान में, वह मैदान में आके बोले गांधी मैदान। अब तो प्रशांत किशोर जी नहीं है वहां पे, प्रशांत किशोर जी अब आईसीयू में पड़े हुए हैं। हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे प्रशांत किशोर को, हमारे सूत्रधार प्रशांत जी को जो इतनी ताकत दे कि वो अपनी इस बात पे अडिग रहे। उन्होंने कह दिया है कि गांधी मैदान से जो मामला शुरू हुआ वो गांधी मैदान में फैसला होगा, सरकार को बैकफुट पर जाना होगा और सरकार को मानना होगा। प्रशांत किशोर जी उसी गांधी मैदान में आके अपना आमरण अनशन तोड़ेंगे, ये एकदम तय बात है। नीतीश कुमार के खिलाफ जितना प्रशांत किशोर बोलते हैं, पीएम मोदी के खिलाफ चुप रहते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, पीएम मोदी के खिलाफ नहीं जाते। अब देखिए, ये सेंट्रल की लड़ाई नहीं है, ये बिहार की लड़ाई है। और बिहार में बीजेपी है, बिहार में मोदी जी थोड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी लड़ रहे हैं, बीजेपी टीम है, बीजेपी है। और ये क्या नाम जदयू है, तो बीजेपी जदयू को तो बोल ही रहे हैं। अब बीजेपी को बोलने का मतलब नरेंद्र मोदी जी को बोल ही रहे हैं, ऐसा थोड़ा ही है। जब पार्लियामेंट चुनाव होगा तो फिर सेंट्रल की लड़ाई में सेंट्रल से बात होगी। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थोड़े बनने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जहाँ बिहार के नेता वो बनेंगे, उन पे बात होगी। हम लोग नरेंद्र मोदी जी पे क्या बात करेंगे? पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे हम लोग 2029 में नवंबर में, फिर वहां बात करेंगे। अच्छा, बिहार के अंदर मुस्लिम वोट का अगर ध्रुवीकरण होता है तो आपको नहीं लगता है कि इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा? नहीं, कुछ नहीं, कोई फायदा। आप ये समझ लिए, अभी बिहार जो 2024 के चुनाव में जो है 34%, 35%, उन्होंने एवरेज 40% मान लेते हैं कि वोट से जो है बीजेपी सत्ता में चला गया। तो कितना बचा? 100 में 40 निकालने के बाद 60 बचा। 60 में 20% मुसलमानों का वोट है, कितना बचा? 40 वोट। 40% वोट किसका? वो तो नॉन मुस्लिम का ही है, वो नॉन मुस्लिम तो सेकुलर है। इसी को तो प्रशांत जी कह रहे हैं कि 40% नॉन मुस्लिम जो सेकुलर वोट है और 20% मुस्लिम वोट मिला के 60% वोट पे आप हम प्रशांत किशोर या जनसुराज सत्ता में आएगी। इसी में बात आज भी जो है 60% लोग आपके इंडिया के अगेंस्ट में है। ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा प्रशांत किशोर का? जब तक ये डबल इंजन की सरकार बच्चों के हित में ये बात मान नहीं लेती है, तब तक जो है प्रशांत जी ने कह रखा है कि हम अनशन करते रहेंगे। अच्छा, आज इसी बीपीएससी का नहीं, बीपीएससी चूंकि प्रशांत जी आ गए हैं धरना प्रदर्शन पे, आमरण प्रदर्शन पे, इसीलिए आप लोग सब लोगों को लग रहा है बीपीएससी तो मुद्दा है। लेकिन इससे पहले जितना एग्जाम हुआ, कौन सा एग्जाम बिहार में हुआ जिसमें पेपर लीक नहीं होता? अभी नीट के एग्जाम में नहीं हुआ था क्या हंगामा पेपर लीक का? अभी डरो के तान नहीं होता है क्या? आज ही बताइए ना, पटना के बापू सभागार में दोबारा एग्जाम ले लिया कि चूंकि खाली कह रहे हैं कि बापू सभागार में थोड़ा सा कंप्लेन आया था, वहां एग्जाम कैंसिल करके फिर वहां ले लिया। ये कौन बात हो गया भैया? पटना का बापू सभागार आपके नाक के नीचे है, पूरी गांधी मैदान वहां पे है, गांधी थाना वहां पे है, सब कुछ वहां पे है, और तब भी वहां पे घपला ही हो गया। और पूरे बिहार में कितना सेंटर होगा एग्जैक्टली तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमको लगता है कि 1000-2000 से ऊपर होगा। और उस 1000 सीट पे नहीं कहीं घपला हुआ होगा, वहां नहीं होगा, दरभंगा में नहीं हुआ होगा, पटना बेगूसराय में नहीं हुआ होगा, सीमांचल में नहीं हुआ होगा, चंपारण में नहीं हुआ होगा, लेकिन पटना में हो गया, जहां नीतीश कुमार जी बैठे वहां हो गया। इस बार के चुनाव में 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर जी जनसुराज अपने बल पे चुनाव लड़ेगा। और ये लिख लीजिए कि एकदम पूर्ण मेजोरिटी के साथ, फुल मेजोरिटी के साथ प्रशांत जनसुराज की पार्टी आएगी सत्ता में। लोग यहाँ बदलाव चाह रहे हैं, देखिए एकदम हत्या उब गया है लोग। 35 साल से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और लालू यादव के इसमें उब गया है। उनको बदलाव चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए, उनको मेडिकल चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, जिसके लिए प्रशांत जी फ्रॉम द फर्स्ट डे बोल रहे हैं। 2.5 साल से बोल रहे हैं वो, जब वो पैदल यात्रा पर निकले थे। जनसुराज पार्टी बनी नहीं थी, जनसुराज एक एनजीओ की तरह था, उसमें जो है वो ऐलान कर रहे हैं कि हमको जो है 2000 रुपये, जिसको 400 रुपया दे रहे हैं, मुख्यमंत्री कितना दे रहे हैं? 400 रुपया दे रहे हैं, जो इसको बच्चे लोग को, इसको विधवा लोग को, या जो है इसको जो जिनका शौहर मर जाता है इसको 400 रुपया। उसी को प्रशांत किशोर जी क्या बोले? हम 2000 रुपया देंगे, चाहे वो वृद्धा हो या वृद्ध हो, जो भी उसको 2000 रुपया। तो 400 कहाँ 2000? अब जब 2000 देख रहे हैं तो हमारे तेजस्वी यादव जी जो है वो 2500 लेके चले आए। अब बोल रहे हैं माई बहन योजना। पहले कहा नहीं बोलते माई बहन योजना? भाई पहले नहीं दिखाई पड़ा था? उसके बाद सुनिए, तो कह रहे हैं कि जो जैसे सरकार बनेगी 6 महीना के अंदर हम लोग जो है ऐसा निजाम लाएंगे, ऐसा सिस्टम लाएंगे कि हमारे यहाँ के बच्चों को पलायन नहीं करना। जो चल रही है अथर जी, आरजेडी के साथ चले गए नीतीश कुमार, तो
नीतीश कुमार आजाद है, जहां जाना चाहें। तो पलटू पलटू कुमार, पलटू राम नाम से मशहूर ही है। वो तो हर खरमास के बाद कुछ न कुछ करते हैं। भगवान जाने इस खरमास के बाद में क्या कुछ करने का उनके मन में चल रहा होगा। ये तो उनकी मर्जी है। हम किसी के साथ नहीं जा रहे हैं, हमारे सूत्रधार किसी के साथ नहीं जा रहे हैं, ना एनडीए में जा रहे हैं, ना यूपीए में जा रहे हैं। हम एलान चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ एजुकेशनिस्ट लोग हैं, आप पूरी टीम को उठा के देखेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है, आपको 4 कंट्री के एम्बेसडर रह चुके हैं। और हमारे जितने भी पोस्ट पे, आनंद मिश्रा जी IPS है, RK मिश्रा जी वो DIG है, DG रह चुके हैं, अरविंद ठाकुर हमारे यहाँ DIG रह चुके हैं। बहुत सब लोग पढ़े लिखे लोग हमारे पार्टी में आ रहे हैं। अब इल्ला माशाल्लाह एक आध को ऐसे गाँव को जो लड़का, लेकिन एजुकेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि यहाँ एक अच्छा यूनिवर्सिटी हो, 2-4 यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, 2-4 मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, 2-4 इंजीनियरिंग कॉलेज होने चाहिए, जिसके लिए हमारे बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं। बिहार के बच्चे कहाँ जाते हैं? काहे जाते हैं? दिल्ली, बम्बई, राजस्थान सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हैं। काहे जाते हैं? रोजगार करने के लिए जाते हैं। इसी रोजगार के लिए प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि हम ऐसा निजाम बनाएंगे, ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि हम यहाँ कारखाना, कल कारखाना लाएंगे, ताकि यहाँ पे 10 से 15 हजार का बच्चा जो दिल्ली में जाके काम करता है, बिहारी का बात सुनता है, बिहारी है, उससे बचा करके इनको यही रोजगार देंगे। और 10 से 15, फिर हम लोग धीरे धीरे स्टेबल होंगे। ये तो शुरू में तुरंत बोल रहे प्रसाद जी, हम तुरंत करेंगे। ये कह रहे थे मेडिकल के नाम पे, कह रहे थे आपको कि मेडिकल के नाम पे दरभंगा में, आपको मालूम है DMCH है। आप दरभंगा आए होंगे कभी, तो आप या नहीं आए तो आएंगे, आप विजिट करें DMCH तो देखें DMCH का क्या बुरा हाल है। तो उस DMCH के अभी रिसेंटली बता रहे हैं कि सेंट्रल से हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी और बिहार के हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे आए थे। एक रात में नाका 6 से लेकर DMCH कर्पूरी चक्कर रोड पूरा चमचम हो गया, एकदम प्लेन, एकदम आप जैसे चाहिए बॉल, यहाँ बॉल को लगा रही है तो सीधा कर्पूरी चौक हो जाएगा बॉल। सोचिए आप कि किस तरीके से जो है वो काम हो रहा हुआ था एक रात में। तो क्यों भाई, JP नड्डा आएंगे, मंगल पांडे आएंगे तो रोड डेवलपमेंट होगा। और JP नड्डा, मंगल पांडे नहीं आएंगे तो दरभंगा की जनता जो है गड्ढा में चले, उसके लिए रोड नहीं बनेगा। प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बिहार सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।